जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। ओम शांति शांति शांति। सज्जन पद्धति का वर्णन करने के बाद मान शौर्य पद्धति का वर्णन आरंभ हो रहा है। विद्वान होने पर भी मान शौर्य तो अपेक्षित होते ही है, तो इसलिए मान शौर्य का भी निरूपण कर रहे हैं। मान किसको कहते हैं? कुल क्रम से आया हुआ जो उत्तम शील का परिपालन करना, इसको मान कहते हैं। और किसी के सहाय के बिना ही शत्रु का नाश करने का जो सामर्थ्य है, उसको शौर्य कहते हैं। तो मान और शौर्य का निरूपण अभी किया जा रहा है। दृष्टांत दे करके समझा रहे कि जो मानी पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने मान की रक्षा करते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है। शुक्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशा मापन्नोऽपि विपन्नदिधीतिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितः ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमानमहता मग्रेसरकेसरी। क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टादशा आपन्नोऽपि विपन्नदीतिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णे तृणमत्तिमानमहताग्रेसरकेसरी। केसरी शेर को कहते हैं, सिंह को। क्षुत्क्षामोऽपि, वह केसरी जरा कृशोपी, ऐसे विपन्न दशा को प्राप्त होने पर भी वह बासे भोजन को स्वीकार नहीं करता है, ताजे भोजन को ही खा लेता है। ये उसका मान है। भूख से पीड़ित होने पर भी, भूख से जब पीड़ित व्यक्ति हो जाता है तब वो सोचता है कि ये पवित्र है या अपवित्र है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ब्राह्मण ने बनाया या और किसी ने बनाया, या कुछ सोचता नहीं, खा लेता है। शुद्धातुराना, शुद्धातुर जो व्यक्ति होते हैं उसको कोई रुचि नहीं रहती और कोई बासा या ताजा इसका भान नहीं रहता, खा लेता है जैसे झूठा मुट्ठी का कोई ज्ञान। लेकिन सिंह जब शुद्धित हो जाता है तो भी जरा कृशोपी, और वृद्धाप्य अवस्था से वो कृश होने पर जीर्ण हो गया, शीतल प्रायोपी, उसके सारे अंग बलहीन हो गए, ऐसी दशा को प्राप्त हो गया। आहार की प्राप्ति न होने के कारण अत्यंत कष्ट अवस्था को प्राप्त हो गया, तो भी विपन्न दिधति रपि, विपन्न दिधति, दिधीति किसको कहते हैं? कांति को कहते हैं।
उसकी कांति नष्ट होने पर भी, दिधीति नाम की एक टीका है, न्याय शास्त्र में, प्रकाश करने वाली टीका। विपन्न दिधीति, विपन्ना दिधीति अस्य इति, नष्ट हो गई कांति वाला होने पर भी। कोई कांति नहीं, अब कांति तो तभी होगी जब भोजन अंदर होगा, भोजन नहीं है तो उसकी कांति नष्ट होगी। और क्या कहें, प्राणेषु नश्यत्स्वपि, प्राणों के नष्ट होने पर भी। अब नष्ट होने पर क्या खाएगा, तो इसका अर्थ करना पड़ेगा प्राणों के निकलते हुए होने पर भी, प्राण निकल रहे मानो शरीर से, ऐसी स्थिति आ गई तो भी वह केसरी मत्तभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह। मत्तभेन्द्र जो मदोन्मत्त जो हाथी है, सभी हाथियों में श्रेष्ठ, उसके गंडस्थल से विदीर्ण किया गया जो मेद मांस है, उसके खाने में ही एक उसकी क्या होती है, स्पृहा होती है, इच्छा होती है। पास में रखा हुआ जो बासा मांस है उसको नहीं खाता। किम जीर्णम तृणमत्ति, ऐसा जो मदोन्मत्त हाथी के गंडस्थल से ही निकलने वाले मेद मांस की खाने की स्पृहा रखने वाला है, तो किम जीर्णम तृणमत्ति, तो क्या वो जीर्ण सूखा घास खाता है, अर्थात नहीं खाता है। मानम महताम अग्रेसरः केसरी, अभिमान में जो उन्नत है, सबसे आगे है, मानी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा वह केसरी सिंह किम जीर्णम तृणमत्ति, क्या वो सूखा तिनका खाता है, अर्थात नहीं खाता है। तो ये मान अतिशयोक्ति हो गई। नीच मनुष्य तो जैसा भी मिल गया वैसा खा लेता है, लेकिन जो मानी होते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, वो सम्मान पूर्वक मिले तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाते। तो ये मान शौर्य की पराकाष्ठा हो गई। शास्त्र में कहा गया कि मान के लिए मनुष्य क्या नहीं करते, प्राणान अपि परित्यज्य मानमेव अभिरक्षतु, प्राणास्तु तुरंग चपला मानम आचंद्रता। प्राण का त्याग हो जाए लेकिन मेरी मान की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मान आदमी का स्थायी होता है। धनम अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यमा धन मानव, मध्यम पुरुष धन और मान को चाहते हैं, किंतु उत्तमा मानव इच्छन्ति, क्यों, मानम ही महताम धनम, उत्तम पुरुष मान को चाहते हैं। अब लौकिक व्यवहार की बात है, क्योंकि मानम ही महताम धनम, वैसे आध्यात्मिक स्थिति में मान भी क्या है, सुअर की विष्ठा है वो भी, उसका भी तिरस्कार करते हैं साधु संत लोग। लोक व्यवहार में मान को बड़ा धन माना जाता है, तो वे लोग मान को चाहते हैं। ऐसे लोक में जो प्रसिद्ध होते हैं वो मान के बिना रहते नहीं, 2-4 दिन भोजन नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन मान चाहिए। प्राणास तुरंग चपला, प्राण तो तुरंग चपल है, माने समुद्र के तरंग के समान चंचल है, किंतु मान व्यक्ति का यावत चंद्र दिवाकर रह जाता है। तो इसी प्रकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं, जिसको भी संसार में यश चाहिए उसको सिंह के समान अपने मान और शौर्य से
संपन्न होना चाहिए। इस श्लोक में कहीं पर मान को दिखाया, कहीं पर शौर्य को दिखाया, कहीं पर दोनों को भी दिखाया। इस प्रकरण में अभी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मान को दिखाया, अभी आगे शौर्य को दिखाएंगे, फिर कई जगह पर दोनों को भी दिखाएंगे। जो मानी पुरुष नहीं होते वो तो जैसा भी मिल जाता उसको खा लेते। नीच पुरुष होते हैं उसको अभी आगे वक्रोक्ति से कह रहे हैं। स्वल्प स्नायुवसावसे कमलिनं निर्मांसमप्यस्ति गोः श्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुधा क्षान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ते द्वीपं सर्वः कृत्स्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्ति गोः श्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा क्षान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्गमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ते द्वीपं सर्वकृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सिंह और कुत्ते में अभी तुलना करके बता रहे भृतृहरि कि कुत्ता देखो उसको कहीं से भी कुछ मिल जाता है थोड़ा सा तो खुश हो जाता है, लेकिन जो सिंह होता है वह अपना पराक्रम करके ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि चलो किसी ने ला करके दे दिया तो खाइए आज शिकार को मत जाइए ऐसा नहीं कहता है सिंह। किसी ने ला करके दिया रखो, हम जा करके ले आ जाते तभी खाते। ऐसे पुरुषार्थी लोग रहते थे ना पहले। अब पुरुषार्थ कम हो गया, जितना सोचते आराम से मिल जाए तो ठीक है। स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम, यह जो कुत्ता है वो क्या करता है? स्वल्प लेश मात्र स्नायु वसा से युक्त, स्नायु शरीर में जो हड्डी के ऊपर नसें होती है और वसा मेद होता है, उस स्नायु और वसा से थोड़ा सा मलिन दूषित हुआ जो हड्डी है। निर्मांसम मांस लेश से भी शून्य, ऐसे उस अस्थि गोह अस्थि गाय या बैल की जो अस्थि है उस अस्थि को हड्डी को प्राप्त करके लब्ध्वा परितोषमिति खुश हो जाता है। खुश तो हो जाता है लेकिन उस गाय के हड्डी को चाटने से क्या उसकी क्षुधा की निवृत्ति होती है? न च तस्य क्षुधा शांत, किंतु उसके वो भूख के निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। न च तत्क्षुधा शांत भौतिक अध्ययन करें, क्योंकि भाष्यकार ने कहा अस्ति भवन्ति परो अप्रयुज्यमानोप्यस्ति। पतंजलि महर्षि ने ये कहा है अस्ति भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोपि। अस्ति भू क्री ये जो धातुएं हैं क्रिया सामान्यवाची ना, जहाँ कोई क्रिया नहीं होती है वहाँ पर अस्ति भवति करोति आदि क्रियाओं का अध्ययन हो जाता है। नीच जंतु तो इस प्रकार ही रहते, जो सामान्य मनुष्य रहते वो कहीं सा भी कुछ मिला उठा करके खा लेते, लेकिन शेर जैसे मनुष्य कम ही होते। शेर क्या करता है? सिंहो जम्बुक अंकम आगतम भी। सिंह जम्बुक माने गीदड़, सियार उसके अंक में भी आ जाए माने पास में आ जाए तो भी उसको त्याग करके माने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। निहंती द्वीपम, किंतु वो दूर में स्थित जो हाथी है उसको ही मारता है। द्वाभ्याम पे बदीति द्वीपम, हाथी। तो उस हाथी को दूर में स्थित उसी को ही वो
विदारण करता है। तो यही सिद्ध होता है कि संसार में देखा जाता है, संकट जब आ जाता है ना, तो प्रायः सभी मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार फल को प्राप्त कर लेते। दुर्बल मनुष्य कभी अच्छे फल को नहीं चाहता है, और बलशाली मनुष्य जो होता है वह निकृष्ट फल को नहीं चाहता है। लेकिन संसार में ये सिंह और कुत्ता यही इस बात के प्रमाण है कि नीच मनुष्य नीच वस्तु को चाहता है, और उससे अवमान पूर्वक भी मिल जाए तो भी उसको खा लेता है। लेकिन सिंह जो होता है वह तो सम्मान पूर्वक ही ले लेता है और अपने परिश्रम से उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस दृष्टांत, इस श्लोक में भर्तृहरि जी यही कह रहे हैं कि अच्छी बुरी वस्तु ग्रहण करने में मनुष्य को सावधानी रखनी चाहिए। छोटे और बड़े जो लोग होते हैं उनकी चेष्टा कैसी होती है उसको अभी आगे दिखा रहे। वसंत तिल का छंद में बता रहे। लांगूल चालन मधश्चरणावघातं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनञ्च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। लाङ्गूलचालनमधश्चरणावघातं भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। श्वन शब्द का श्वा बनेगा प्रथमांत एकवचन। वो कुत्ता क्या करता है? सारमेयः, कुकर। लांगुल चालनम, अपने स्वामी के सामने पूंछ हिलाता है, नीचे पृथ्वी पर पैर पटकता है और फिर पृथ्वी पर गिर करके वदनोदर दर्शनम, अपना पेट टेढ़ा मेढ़ा करता है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा करके स्वामी के सामने बड़ा ही विनम्र हो जाता है। श्वापिण्डदस्य, किंतु जो गजपुंगवः, गजपुंगव माने हाथी, श्रेष्ठ जो हाथी होता है वह क्या करता है? वो धीरम गंभीरम विलोकयति पश्यति, धीर गंभीर पुरुष को देखता है, वो उसको खाने पीने के लिए गुड़ चावल आदि दे रहा है, लेकिन जैसे ही लेके आ जाता तुरंत थोड़ा खाता है। उसको खूब प्यार से बोलना पड़ता है, महाराज उठिए, लीजिए, इसको खाइए, थोड़ा सहलाना पड़ता है। इतनी सब प्रार्थना करने के बाद तभी फिर वो खा लेता है। तो ये गंभीर लोग होते, इस प्रकार उनको सब सम्मान पूर्वक जब मिल जाता है तभी वो खा लेते हैं। यही दोनों बड़े और छोटे लोगों का अंतर इस दो दृष्टांत से समझा है, कुत्ते का और शेर के दृष्टांत से। मान और शौर्य से संपन्न जो व्यक्ति है वही वंशवर्धन को करता है, वंश को बढ़ाता है, और वही जन्म प्राप्त करने के लाभ को ले लेता है, बाकी नहीं प्राप्त कर पाते उस लाभ को। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स यातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्।
परिवर्तिनी संसारे, अस्मिन संसारे परिवर्तिन। ये संसार कैसा है? परिवर्तनशील, एक स्वभाव में रहने वाला नहीं है। जो 10 साल पहले लोगों की स्थितियाँ थी अब ऐसी नहीं रही। अब जैसी है ऐसी आगे भविष्य के पीढ़ी में नहीं रही। वो सब परिवर्तन होता ही रहता है इसमें। धर्माधर्म के कारण इस संसार में मनुष्य भी जन्म मरण को बार बार प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसका संसार चक्र कहते हैं। बार बार मनुष्य इसमें पैदा होता है और मरता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम। हाँ, परिवर्तन ये प्रकृति का नियम। तो पैदा होते मरते रहते। मनुष्य को पैदा होने से तो इतना कुछ लगता नहीं, लेकिन मरने से बड़ा दुख होता है। बर्थडे बनाते हैं। हाँ, बर्थडे बनाते लेकिन मरना अच्छा नहीं लगता है किसी को, मरण से दुख हो जाता है। हाँ, महापुरुष मरण को उत्सव बना लेते हैं, इसलिए उनके निर्वाण पर्व बन जाते, उत्सव बन जाते। सामान्य मनुष्य मरते समय बड़ा ही हड़बड़ा जाता है, सोचता है कैसा होगा, क्या होगा, इतने सारे पाप किए, उसको पश्चाताप हो जाता है, कहाँ जाएंगे, पीछे वाले लोगों का कैसा होगा, ये भी चिंता रहती है उसको। महात्माओं को इस प्रकार कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा शुद्ध पवित्र रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। तो इस संसार में चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, कोई भी हो, जो आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर, तो सब आते हैं और जाते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, सजातो ये न जाते न। वही मनुष्य जन्म धारण करने के लाभ को प्राप्त कर लेता है। कौन सा मनुष्य? ये न याति वंश समुन्नति, जिसके द्वारा उसका वंश समुन्नति को प्राप्त हो जाता है, उसका वंश संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, उसके वंश का भी उद्धार हो जाता है। तो उसी पुरुष ने जन्म का लाभ धारण कर लिया। ऐसा ही पुरुष मानव शौर्य से संपन्न होता है, अन्य पुरुष नहीं होता। तो वंश का उद्धार कैसा होगा? जो भगवान के भक्ति को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, उसी से वंश का उद्धार हो। बाकी कुछ भी करे तो वंश का उद्धार नहीं होता। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा च इयं भूर्भुवति। ऐसा जो भगवत भक्त यदि पैदा हो जाता है, जो अपने चित्त वृत्ति भगवान में लगाता है, भगवान के भक्ति से युक्त होता है, तो ऐसे वंश में उत्पन्न हुए बालक को, भक्त को देख करके सारे पितर धन्य हो जाते, देवता लोग हर्षित हो जाते, और पृथ्वी माता सनाथ हो जाती। वो भी अपने आप को धन्यता का अनुभव करती है। तो ऐसी स्थिति है। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि मनः स्थैर्यम् आप्नुयात्। जिसका चित्त एक क्षण भर भी यदि चित्त स्थिर हो जाए तो वह पुरुष कैसा होता है? शास्त्र में उसके बारे में वर्णन किया गया। कैसा होता है वो पुरुष? स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता च अवनिर्सर्वा। वह जो पुरुष होता है, संतुष्टाश्च पितरः स्तेन संपूजिता सर्वदेवताः। और कैसा होता है? त्रैलोक्य पूज्यश्चासो।
संसाराच्च समुद्धृता स्वपितरस्त्रैलोक्य पूज्य असौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्य मनः प्राप्नुयात्। उसने समस्त तीर्थ के जल में स्नान कर ली, संपूर्ण पृथ्वी उसने दान दे दी, यज्ञानाम च सहस्रकृतम, उसने हजारों यज्ञ कर लिए, देवताओं को पूजित कर लिया, देवताओं की सबकी पूजा की, संसार से पितरों का उसने उद्धार कर दिया, अपने पितरों का, और तीनों लोकों में वही पूज्य हो जाता है जिसका चित्त एक क्षण भर भी यदि भगवान में लग जाता है। तो जन्म धारण करने का लाभ तो उसी को प्राप्त हो जाता है, वही मनुष्य इस संसार में वंश का उद्धार करता है जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्य लोग तो फिर क्या है, आजागल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम, मशक की तरह उत्पन्न होते मरते, उसका कोई जीवन का लाभ नहीं है। तो इस प्रकार के जो पुरुष संसार में होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, उस कार्य को आगे दिखा रहे। कुसुमस्तवकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तवकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तवकस्यैव द्वैर्वृत्ति मनस्विनः, मनस्वी जो धीर पुरुष होते हैं, मान शौर्य से युक्त होते हैं, उनकी दो ही प्रकार के गति होती, व्यापार होते, कार्य होते, जीवन होता है। कौन से दो प्रकार? कुसुमस्तवकस्यैव, पुष्प गुच्छ के समान उनके दो व्यापार होते हैं, दो व्यवहार होते हैं, और तृतीय कोई उनका व्यापार होता नहीं। कौन से वे दो व्यापार है? कुसुम एक तो क्या होता है, या तो सबके सिर के ऊपर जाके बैठेगा, पुष्प जब हम ले लेते तोड़ करके तो वो कहाँ चला जाता है, भगवान के सिर पर जाके बैठ जाता है। अथवा फिर वो जंगल में ही अपनी सुगंध फैला करके नष्ट हो जाता है। मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव, ऐसे जो मान से शौर्य से युक्त पुरुष होते हैं वो इस संसार में रहते हैं तो सबसे ऊपर रहते हैं, श्रेष्ठ बन करके रहते हैं। नहीं तो फिर अपने वो एकांत में चले जाते हैं, वो साधन आदि करके उस जंगल के पुष्प के समान। वो भी सुगंधित है लेकिन वो जंगल में सुगंध दे करके वही नष्ट हो गया, लोग को उसका इतना लाभ नहीं हो पाता। लेकिन उनकी दो ही वृत्तियां हैं और तीसरी कोई वृत्ति है नहीं। इस प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष होते, मान और शौर्य से युक्त होते, और उनकी ही विशेषता आगे भर्तृहरि स्पष्ट कर रहे हैं। शारद विक्रीडितम सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशास् तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशास् तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैराग्यते द्वावेव ग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरो भास्वरौ प्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। देखो ये राहु है तो केवल गर्दन ही, लेकिन बड़ा माड़ी है, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है,
जो बड़े पराक्रमी चंद्र और सूर्य, ये दो ग्रह बड़े ही सभी लोगों के विशेष काम में आते हैं। प्रतिदिन उसका हम दर्शन करते हैं। तो इसी के ऊपर ये अटैक करता है तो सिर वाला ही बस। यदि इसका पूरा शरीर होता तो पता नहीं क्या कर बैठ जाता। सिर होते ही पर्व पर्व में ये इनको परेशान करता है। भरतियारी कह रहे देखो, संते अन्य भी बृहस्पति प्रभृतया, चंद्र सूर्य की अपेक्षा से अन्य भी बृहस्पति आदि ग्रह है, बुध शुक्र आदि ग्रह है, पंचशाह 5-6 और भी है जिनको संसार में श्रेष्ठ माना गया है। किंतु उनको लक्ष्य करके, उन विशिष्ट ग्रहों के लक्ष्य करके जो महातेजस्वी है, तो उनको देख करके यह राहु कभी भी आपने विशेष पराक्रम देखने में रुचि नहीं रखता है, ना उनके साथ कभी वैर रखता है। ये भी बड़े तेजस्वी है, लेकिन उनके साथ ये कभी सिंहिका का पुत्र राहु वैर नहीं करता, उनके सामने भी नहीं जाता है, ना उनको कभी खाने का प्रयास करता है। किंतु द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो, ये दिवाकर दिन करने वाले सूर्य और निशा प्राणेश्वर, दिवाकर और निशा के जो प्राण ईश्वर है, प्राणेश्वर चंद्र और सूर्य भास्वर प्रकाशमान इस संसार में है दोनों। हे भ्रातः, हे भाइयों देखो, ये पर्वनि पश्य दानव पति ही, ये दानवों का पति, इनको देखिए आप, शीर्षा अवशेषाकृति, इसका केवल शीर मात्र ही अवशिष्ट रहा हुआ है, लेकिन तो भी ये दर्श पूर्णमासी अमावस्या और पूर्णिमा के प्रतिपत्ति तिथि में इन सूर्य और चंद्र को ही ग्रस लेता है। तो केवल शीर मात्र अवशिष्ट होने पर इस प्रकार का इसका दुस्साहस है। यदि संपूर्ण होता तो पता नहीं क्या जाने क्या कर लेता। तो मान शौर्यशाली जो होते हैं देखो उनको, अपने सारे शरीर के अवयव नष्ट हो गए, लेकिन तो भी वो बड़े लोगों के ऊपर ही आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं राहु। तो ये राहु को केवल सिर मात्र बचा हुआ है, इसका धड़ पूरा टूट गया। इसका आख्यान का आप जानते हैं, देवता और आसुरों का जब अमृत मंथन के लिए प्रयास हुआ था, तो उस समय छिप करके राहु देवताओं की पंक्ति में बैठे। राहु सूर्य और चंद्रमा में बताया, अरे ये देवताओं का रूप धारण करके हमारी पंक्ति में बैठे। विष्णु ने कहा, क्या कह रहे, हम तो केवल आपको पिलाना चाहते, आसुरों को पिलाएंगे तो फिर तो ये सृष्टि आसुरों से भर जाएगी। तुरंत मोहिनी रूप को छोड़ करके हाथ में चक्र लेकर के उसके पीछे छोड़ दिया, भागा। तो भागते भागते वो अमृत थोड़ा सा तो नीचे आ ही गया, गले तक आ गया, तब तक तुरंत उड़ा दिया। तो उतना जो सिर भागता उसका अमर हो गया। तो भी अब वो वैर बना करके रखा है, तो पर्व पर्व में वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेता है, छाया उनके ऊपर कर देता है। तो उनके ऊपर ही वह अपना पराक्रम दिखाता है। शौर्य और मान से युक्त पुरुष जो होते हैं वह इसी प्रकार अपने समान व्यक्तियों के ऊपर ही शौर्य और मान को दिखाते हैं। अभी जो बड़े लोग होते हैं उनकी महिमा बता रहे। हरिणी वृत्त है, वहति भुवन श्रेणीं शेषः फनाफलक स्थिताम् कमटपतिना मध्य पृष्ठं सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात्
दहः महतां निस्सीमानः चरित्र विभूतयः। भवति भुवनश्रेणीं शेषफलाफलकस्थितां कमठपतिनां मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिरनादरात् दहः महतां निस्सीमाश्चरित्रविभूतयः। देखो, शेषः जो आदि शेष है सहस्र फणाओं से युक्त है। ये शेष फना फलक स्थिता, फल के समान उनके फणों पर यह सारे भुवन श्रेणी पाताल से लेकर के पूरे सत्यलोक तक ये चतुर्दश भुवन की पंक्ति रखी हुई है, उसको वे धारण करते हैं। और उसी शेष को कमठपति आदि जो कुर्म है, उसी कुर्म के द्वारा अपने पृष्ठ पर धारण किया गया, सदा धारण करते उसको। और उसी कमठपति को तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनादरात। प्रलय काल के समय में उस कमठपति को भी समुद्र भगवान अत्यंत अनायास से अपने अधीन कर देते। जो विष्णु क्रोडपति ये वराह रूप धारण करके पाताल में गई हुई पृथ्वी को आदि वराह का रूप धारण करके अपने दाढ़ों से निकाल लिए थे, तो उसको भी वो समुद्र अत्यंत अनायास से अपने पेट में ले लेता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। आहा महताम निस्सीमान चरित्र विभूतया। बड़े लोगों की जो चरित्र होते हैं, विभूतियाँ होती है, वो निस्सीमान निर्मर्यादा होती, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। जो मान शौर्यशाली महान भाव पुरुष होते, उनके संबंधी जो चरित्र होते सारे अवांग मनस गोचर होते, उनके चरित्र को कोई नहीं कह सकता। अत्यंत अद्भुत चरित्र होते। कुसुमादपि मृदूनि वज्रादपि कठोरानि लोकोत्तराणाम चेतांसी विज्ञातुम कोमलहति। लोकोत्तर जो पुरुष होते हैं, उनके चित्त में क्या चल रहा है इसको कौन जान सकता है? कभी तो बोलेंगे बहुत अच्छे हो, कभी कहोगे तो मूर्ख हो। तो कब क्या कहेंगे कोई उनके चित्त की थाह नहीं पा लेता है। उनके चरित्र बड़े विलक्षण होते हैं। मान शौर्यशाली जो पुरुष होते हैं वे ही इस प्रकार के होते हैं। मान शौर्य से जो रहित होते हैं वो तो ऐसे हो जाते, किसी मान और शौर्य की वो रक्षा ही नहीं कर पाते। मैनाक दृष्टांत से उसको समझा रहे। इंद्र ने कभी किसी समय इस पर्वतों के पंख को तोड़ने के लिए वज्र से आरंभ कर दिया, तो उस समय सब पर्वतों के पंख टूटे गए। तो इसलिए पर्वत क्या है, पड़े रहे। लेकिन उस समय मैनाक ने सोचा नहीं, हमारे पंख नहीं टूटने चाहिए, तो उसने अपनी रक्षा की, लेकिन अपने पिताश्री की रक्षा नहीं की। पिताश्री की रक्षा नहीं करके केवल अपनी रक्षा कर करके समुद्र में जाके बैठ गया, उसका जीने का क्या लाभ है, जो पिताश्री की रक्षा नहीं कर पाए। तो ऐसे मान और शौर्य से हीन लोग होते, जो निंदित होकर के भी संसार में जीते रहते। शिखरिणी वृत्त है। वरम प्राणोच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिशा प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सोनोरः पितरी क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः
पयसि पयसां पत्युरुचितः वरं प्राणोच्छेदः समदमखवन्मुक्लकुलिश प्रहारेरुद्गच्छद्बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषाराद्रे सूनोरहः पितरि क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। तुषाराद्रे है। तुषाराद्रि बर्फ। बर्फ का जो पहाड़ पर्वत हिमालय, उसके सुनु, सुनु माने पुत्र। हिमालय के पुत्र कौन है? मैनाक। उस मैनाक का मर जाना ही अच्छा था। क्यों? जिस समय इंद्र सारे पर्वतों के पंख को तोड़ रहे थे, उस समय उन्होंने वज्र को छोड़ा था। कैसा था वो वज्र? समद मघवन मुक्त कुलिशः, मद से युक्त हुए जो इंद्र है, उन्होंने अपने कुलिश को छोड़ दिया। कुलिश माने वज्र। तो उसी के प्रहार से उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरु भी, उस प्रहार से बड़ी दुस्सह अग्नि निकल रही थी। उद्गार गुरु भी, उस वज्र से अग्नि उगली जा रही थी। तो ऐसे उस वज्र के प्रहार से यदि प्राणोच्छेद, प्राणच्छेद हो जाता तो भी ठीक था। क्यों? क्योंकि ये बड़े खेद का विषय है। पितरी हिमवती क्लेशेन वज्र प्रहार, आपने पिता हिमालय के वज्र प्रहार के कारण अत्यंत दुख से विवल होते हुए भी ये सब देख रहे थे उनको, तो देखते हुए भी उसी समय उन्होंने समुद्र में गोता लगा दिया। समुद्र में वो गोता लगा दिया। तो अपने पिता दुख में है और उस समय वो अपनी रक्षा के लिए वो जो है समुद्र में जाकर के घुस गए। ये उनके लिए कोई उचित नहीं था। नासो संपातः पयसि पयसाम, नदियों के जो पति है समुद्र, उसमें जाकर के डूब जाना ये अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने प्राण रक्षा के लिए उसमें गोता लगा दिया, लेकिन ये उचित तो था ही नहीं। क्योंकि मान शौर्य संपन्न जो पुरुष है वह अपने प्राण की रक्षा के लिए तत्पर नहीं होता है, वो तो दूसरे के प्राण की रक्षा कर देता है। पहले के जमाने पहाड़ उड़ते थे ऐसे। पहले के समय में पहाड़ भी उड़ते थे, तो गांव की गांव जो है खत्म हो जाते थे। कैसा लगता है। तो इसलिए इंद्र ने उनके पंख तोड़ने का निश्चय किया था। तो उस समय अपने पिता को संकट में देखते हुए उन्होंने उनके संकट के निवारण करने का प्रयास नहीं किया और स्वयं समुद्र में जाकर के डूब गए। ये उनका जो कार्य है वो मान शौर्य से ही नहीं। तो बड़े पुरुष जो है मान शौर्य से युक्त होकर के वो अपने प्राण को भी गवा देते हैं, लेकिन मान शौर्य की रक्षा करते हैं। मानी जो लोग होते हैं दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को सहन नहीं करते हैं। इसको दृष्टांत से समझा रहे। आर्यावृत्त भेद है। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। यच्चेतनोऽपि पादे स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। यद अचेतनोपि, जो अचेतन है, चेतना से रहित निर्जीव है, पाषाणमय होने के कारण, इनकांत माने सूर्यकांत मुनि, सवितुः पादैः स्पृष्टः, सूर्य के पाद माने रश्मियों के द्वारा, उंगलियों के द्वारा
उसको छुआ जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, ज्वाज्वल्यमान हो जाता है, कोप से युक्त हो जाता है। तो यदि अचेतन पाषाण में जो सूर्यकांत मणि है वह भी सूर्य के रश्मि का संपर्क हो जाता है तो प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है तेजस्वी पुरुष। अचेतन के अंदर यदि इतनी ज्वाला भड़कती है तब फिर जो तेजस्वी पुरुष मान शौर्य से संपन्न पुरुष है, चेतन है, तो परकृत निकृतिम, शत्रु के द्वारा जो किया गया अपकार है, तिरस्कार है, कथम सहते, उसको कैसा सहन करे, अर्थात किसी प्रकार सहन नहीं कर पाता है, मैना की तरह नहीं होता है। तो पराक्रम करने के लिए तो अब मैना तो छोटा बच्चा था ना, तो क्या पिता की रक्षा करे। कह रहे पराक्रम के लिए बच्चा और बूढ़ा या जवान ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। पराक्रम तो मनुष्य कभी भी कर लेते हैं यदि उसके अंदर शौर्य और मान है तो। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोलो भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसां हेतुः। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसां हेतुः। सिंहः शिशुरपि, सिंह छोटा सा बच्चा है, उसको पराक्रम करने योग्य अभी अवस्था है ही नहीं, लेकिन तो भी मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, मद से मलिन हो गई है जिसके कपोल रूप दीवारें, ऐसे मदोन्मत्त हाथी के ऊपर जाकर टूट जाता। उस कुंभ स्थल में जो स्थित मद है उसको ले लेता है, उसके कुंभ स्थल को विदारण कर देता है। वह हाथी तो कोई शांत बैठा नहीं, मद से मलिन हो गया है जिसका कपोल रूप भीति, उस हाथी के ऊपर जा कर के अटैक कर लेता है। तो यह जो स्वभाव है इसका, तो बाल्य अवस्था होने पर भी जो सत्वत है, बलाढ्य जो पुरुष होते हैं वह अपने प्रकृति जो पराक्रम को दिखाते ही, तो उसमें बाल्यावस्था कोई कारण नहीं है। न खलु वयः तेजसाम हेतु, वय जो है वह प्रतापशाली पुरुषों के प्रताप का हेतु नहीं होता है। कभी भी जो है तेजस्वी पुरुष अपने पराक्रम को प्रकट कर लेते हैं। तो मान और शौर्य ही पराक्रम का हेतु है। तेजसाम ही न वय समीक्षते, तेजस पुरुष के वय की समीक्षा नहीं की जा सकती, वो किसी भी अवस्था में अपने शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार मान शौर्य पद्धति का वर्णन हो गया। अब इसके बाद अर्थ पद्धति का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि मान और शौर्य का भी मूल क्या होता है, अर्थ ही होता है। तो इसलिए अभी जो केवल अर्थैक पर मनुष्य है उनके मत का विचार करते हुए अभी अर्थ की विशेषता आगे बताई जा रही है। तो उसका विचार हम कल के कक्षा में कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।